नमस्ते बच्चों। गणित भाग 2 10वीं कक्षा का पहला पाठ समरूपता। इस समरूपता पाठ में आज हम देखेंगे त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी। इसके पहले आपने त्रिभुजों के सर्वांग समता की कसौटियाँ पढ़ी है और इस सर्वांग समता की कसौटी पढ़ते समय आपने देखा है कि जब दो त्रिभुजों की शीर्ष बिंदुओं की दी गई एक ही संगति अनुसार एक त्रिभुज के कुछ घटक दूसरे त्रिभुज के कुछ घटकों से जब सर्वांग सम होते हैं, यहाँ हम तीन घटक यहाँ सर्वांग समता की कसौटी में तीन घटक आवश्यक होते हैं। पहले त्रिभुज के तीन घटक दूसरे त्रिभुज के तीन घटकों से अगर सर्वांग सम होंगे तो वह दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे समरूपता की कसौटी। समरूपता की कसौटी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन करेंगे। शीर्ष बिंदुओं की एक की संगति क्या होती है ये देखेंगे। शीर्ष बिंदुओं की एक की संगति देखने के लिए मैं यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिखाने वाली हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज LMN और त्रिभुज XYZ, ये दो त्रिभुज हैं। देखिए त्रिभुज LMN और त्रिभुज XYZ ये दो त्रिभुज हैं। यदि मैं त्रिभुज LMN का LM पर आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, देखिए L जो है वो मैं X पर, M जो है Y के साथ और N जो है उसकी जोड़ी में Z के साथ लगाऊंगी तो क्या होता है। देखिए आप देख सकते हैं L की जोड़ी X के साथ, M की जोड़ी Y के साथ और N की जोड़ी Z के साथ। अगर इस तरह से हम संगति लगाते हैं तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूर्णतः ढक देते हैं, अर्थात ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। परंतु यदि हम संगति थोड़ी सी चेंज कर दें, अलग कर दें, जैसे L की जोड़ी, L की संगति हम Y के साथ, N की संगति X के साथ, इस तरह से संगति लगाएंगे तो देखिए एक दूसरे को वो पूर्णतः ढक नहीं रहे। मतलब किसी एक संगति से ये दो त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी संगति क्या हुई, X संगत L। मैं यहाँ पे बुक में लिख रही हूँ, देखिए X संगत बिंदु X संगत बिंदु L, देखिए बिंदु X संगत बिंदु L, बिंदु Y संगत बिंदु M और बिंदु Z संगत बिंदु N। बिंदु Y संगत, ये जो तीर है इसे हम संगत कहते हैं, बिंदु M और बिंदु Z संगत बिंदु N। तो ये हुई एक की संगति। अब हम एकत्रित संगति लिखेंगे X Y Z संगत L M N। ये संगति हुई इन दो त्रिभुजों की संगति। ठीक है, शीर्ष बिंदुओं की संगति। अब इसी के जैसा हम दूसरे त्रिभुज लेंगे। देखिए ये दो त्रिभुज हैं। अब हम इन दो त्रिभुजों को एक के ऊपर एक रख के देखेंगे कि ये दो त्रिभुज कौन सी संगति से सर्वांग सम है। हाँ, पाठ है समरूपता, लेकिन हम यहाँ पे सर्वांग समता के आधार पर केवल शीर्ष बिंदुओं की एक की संगति क्या होती है ये पढ़ रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए A है, D है, B E C F। ठीक है, तो हम इस तरह से बिंदु A की जोड़ी D के साथ, B की जोड़ी E के साथ और C की जोड़ी F के साथ लगा के देखते हैं क्या ये एक दूसरे को पूर्णतः ढकते हैं। यस, ये दोनों एक दूसरे को पूर्णतः ढकते हैं। तो हम एकत्रित संगति लिखेंगे A B C संगत D E F। मैं बुक पे लिख रही हूँ, देखिए यहाँ पे A B C संगत D E F। परंतु यदि हमने यहाँ पे संगति चेंज कर दी, हाँ हमने पहले लगाई थी संगति A के साथ D, A B C संगत D E F, अर्थात A के साथ D, A संगत D, B संगत E और C संगत F। हम थोड़ी सी संगति बदल देते, देखिए इस तरह से A के साथ E, B के साथ F और C के साथ D। तो क्या एक दूसरे को ये ढक रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं ये एक दूसरे को पूर्णतः नहीं ढक रहे। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह, देखिए हाँ ये एक दूसरे को पूर्णतः नहीं ढक रहे हैं। ठीक है, इस तरह से
जो शीर्ष बिंदुओं की संगति, देखिए किसी एक ही शीर्ष बिंदु की संगति से ये एक दूसरे को पूर्णतः ढक सकते हैं। ठीक, और अगर वही त्रिभुज अगर समभुज त्रिभुज होगा या समबाहु त्रिभुज होगा तो ये इनकी संगति तीनों प्रकार से हो सकती है। चलो अब हम समरूपता की कसौटियों की ओर चलेंगे। समरूपता की पहली कसौटी है को कसौटी। कसौटी का शीर्षक इस तरह से है, दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई एक ही संगति के अनुसार बनने वाले तीनों संगत कोण यदि सर्वांगसम हो तो वे दो त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्थात यहाँ पर हमें त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में यहाँ पे सर्वांग समता के चिन्ह दिए गए। देखिए A जो है P के सर्वांग सम है, B जो है Q के सर्वांग सम है और C जो है वो R के सर्वांग सम है। सर्वांग सम अर्थात क्या, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज है, हाँ, जैसे कि A, B और C। हाँ, हम जांच करके देख सकते हैं कि क्या A और P सच में सर्वांग सम है, इसके लिए हाँ, और B और Q सच में सर्वांग सम है। देखिए B जो है मैं Q पे लगा के दिखाती हूँ आपको, देखिए पूर्णतः ढक रहा है, अर्थात B जो है वो Q से सर्वांग सम है। इसी तरह से A और C लगा के देखेंगे हम। ये B यहाँ पे लगा दिया, फिर ये C यहाँ पे लगा दिया। देखो C भी R को पूर्णतः ढक रहा है। इसी तरह से A भी त्रिभुज PQR को पूर्णतः ढक, मतलब कोण A और कोण P ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। ये आप इससे देख सकते हैं। देखो मैं वापस लगा रही हूँ, कोण A, कोण B, कोण C। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अभी देखा कि कोण A जो है वह ये सर्वांग समता का चिन्ह है। कोण A ये कोण P के सर्वांग सम है, कोण B यह कोण Q के सर्वांग सम है और कोण C यह कोण R के सर्वांग सम है। मतलब अर्थात दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की एक ही संगति, किसी दी गई एक ही संगति के अनुसार यदि एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन कोणों से अनुक्रमे सर्वांग सम हो तो ये दो त्रिभुज, कौन से दो त्रिभुज, ये और ये दो त्रिभुज, यह को कसौटी से समरूप त्रिभुज ABC समरूप, ये समरूपता का चिन्ह है त्रिभुज PQR। इसे मैं अक्षरों में यहाँ पे लिख रही हूँ। देखिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। हाँ, तो इस तरह से हम अगली कसौटी यहाँ पे देखने जा रहे हैं। दूसरी कसौटी है समरूप त्रिभुजों की को कसौटी। ऊपर की कसौटी थी को कसौटी, इसमें कोण 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 अर्थात पहले त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन कोणों से अनुक्रमे सर्वांग सम है। तो इस कसौटी का नाम है समरूपता की को कसौटी। अब यहाँ पर दूसरी कसौटी है समरूप त्रिभुजों की को कसौटी। तो ये कसौटी कैसे लिखी जाएगी कि दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई संगति के अनुसार यदि एक त्रिभुज के दो कोण, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला त्रिभुज ये है, इसका कोण x जो है कोण x, इसे जो चिन्ह दिया गया है वही चिन्ह दूसरे त्रिभुज के कोण
L पर बनाया गया है, अर्थात ये सर्वांग समता का चिन्ह है, अर्थात कोण X और कोण L ये दोनों एक दूसरे से सर्वांग सम है, अर्थात कोण Y और कोण M इन पे भी सर्वांग समता के चिन्ह है, अर्थात कोण Y और कोण M ये भी सर्वांग सम है। तो क्या है कोको कसौटी का नियम? दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई एक की संगति के अनुसार यदि एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों से सर्वांग सम हो तो वे दो त्रिभुज कोको कसौटी से समरूप होते हैं। ये कसौटी हम इस तरह से लिख सकते हैं, त्रिभुज XYZ तथा त्रिभुज LMN में। अब इसकी संगति कैसी है? X से सर्वांग सम L है तो X और L की संगति आ जाएगी, इसी तरह से Y और M की संगति आ जाएगी, तो बचा कौन सा? Z और N, LMN, और इसकी संगति ये है हाँ शीर्ष बिंदुओं की संगति। और इनके कोण कौन से सर्वांग सम है? कोण X सर्वांग सम कोण L, कोण Y सर्वांग सम कोण M, इसीलिए त्रिभुज XYZ समरूप त्रिभुज LMN। और कौन सी कसौटी है ये? समरूपता की कोको कसौटी, समरूपता की कोको कसौटी, समरूपता की कोको कसौटी। इसके बाद हम देखेंगे समरूप त्रिभुजों की भू को भू कसौटी। अब ये भू को भू कसौटी में क्या है? भू मतलब भुजा, भुजा कोण भुजा, अर्थात दो भुजाएं और उन दो भुजाओं के बीच में जो कोण बनता है वो कोण। देखिए यहाँ पे ये दो त्रिभुज है, इन दो त्रिभुजों में AC है एक भुजा है, CD एक भुजा है, और इन दोनों के मध्य यहाँ पे कोण C बना हुआ है, कोण EF भुजा EF भुजा FG, और इनके मध्य कोण F ये बना हुआ है। तो इस कसौटी का शीर्षक हम इस तरह से लिख सकते हैं, दो त्रिभुजों की दी गई, अभी हर जगह पे संगति बहुत महत्वपूर्ण है, दो त्रिभुजों की दी गई एक की त्रिभुजों के शीर्ष बिंदु की, दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदु की, दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई एक की संगति के अनुसार, एक की संगति के अनुसार क्या? यहाँ पर भू को भू है, अर्थात यहाँ पे दो भुजाएं हैं। अभी समरूपता में भुजाएं सर्वांग सम नहीं होती, समरूपता में भुजाओं का अनुपात लिया जाता है, तो दो भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, और दो भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, और उन दो भुजाओं के मध्य जो कोण बना है वह कोण जो है वह सर्वांग सम होना चाहिए। इस तरह से देखिए, दो त्रिभुजों की दी गई एक की संगति के अनुसार जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उन भुजाओं में समाविष्ट कोण सर्वांग सम हो तो वह दो त्रिभुज भू को भू कसौटी से सर्वांग सम समरूप हो सकते हैं। देखिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज EFG में, इन दो त्रिभुजों में हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है इनकी भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात। तो संगत भुजाओं के लिए सबसे पहले हम शीर्ष बिंदुओं की एक की संगति ले लेंगे, ACD संगत EFG, A से संगत E, C से संगत F और D से संगत G, ACD संगत EFG। ठीक है, तो भुजा दो लेंगे हम लोग। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो AC का मान 1 है, EF का मान 2 है, अर्थात 1 का दुगुना है ये दो, तो AC बटे EF आ जाएगा
AC बटे EF आ जाएगा 1/2, 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से CD और FG, CD बराबर 0.5 है और EF बराबर 1 है, अर्थात ये भी इसका यह दुगना है। हाँ, 0.5 अर्थात 1/2 और 1/2 का दुगना 1, अर्थात अगर इनका हम अनुपात लें तो वो भी क्या आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। तो CD बटे FG बराबर 0.5/1 अर्थात 1/2। आप बोलेंगे अभी ये कैसे 1/2, अगर आप भाग लगाएंगे इसका दशमलव निकाल देंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूने 10 हो जाएगा। तो ये अनुपात समान है और इसके बाद यह कोण भी समान है। देखिए कोण C सर्वांग समकोण F, और इसलिए दो भुजाओं के अनुपात समान है और उन दो भुजाओं के मध्य यहाँ पे समाविष्ट जो कोण है वो कोण सर्वांग सम है। इसलिए दो त्रिभुज जो है ACD, यह त्रिभुज EFG से समरूप है। और कौन सी कसौटी से? समरूपता की भू को भू कसौटी से, समरूपता की भू को भू कसौटी से। अब आगे एक और कसौटी है, वह कसौटी है समरूपता की भू भू कसौटी। भू कसौटी, समरूपता की भू कसौटी क्या कहती है कि शीर्ष बिंदुओं की, किसी एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं की दी गई संगति के अनुसार यदि एक त्रिभुज के तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज के एक त्रिभुज के तीन भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज के तीन भुजाओं के संगत तीन भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, तो वह दो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक आकृति बनाएंगे हम, देखिए इस तरह से, हाँ, त्रिभुज PQR, और इसी तरह से हम और एक आकृति यहाँ पे बनाएंगे, त्रिभुज XYZ। अगर आप यहाँ पे लेंगे तो त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज XYZ में, इन दो त्रिभुजों में PQ और हम YZ का अनुपात लेंगे, क्योंकि ये और ये कोण एक जैसे दिख रहे, तो PQ और YZ, इसके लिए हमको इनकी संगति लेनी पड़ेगी पहले। तो PQ बटे अगर YZ लेंगे, P और Q है, तो PQ YZ, तो PQ के बाद और YZ के बाद क्या आएगा, X आएगा, तो यह होगी इनकी एक एक की संगति। तो PQ बटे YZ बराबर QR बटे XY बराबर PR बटे XZ। ठीक है, तो तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं से समानुपात में है। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के समानुपात में है, और इसीलिए त्रिभुज PQR यह त्रिभुज XYZ से समरूप है। ठीक है, और कौन से समरूपता की कसौटी से है? समरूपता की भुजा यानी कि भू कसौटी से, भू कसौटी से। धन्यवाद। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।